मुंबई से हमने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है एंड ये जर्नी शुरू हुई है मुंबई से दिल्ली की। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली में मुझे दिल्ली वासियों से मिलने का मौका मिलेगा। बट लेट मी टेल यू, ये जो लाइव लिंक बनाने का मकसद ये है, जो भी लोग देख रहे हैं चैट बॉक्स में अपना नाम लिख कर भेजिए सो दैट मुझे पता लगे कि कौन देख रहे हैं, हु आर वॉचिंग मी, कौन मेरे साथ में है। इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ, ये बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। ये बैंड्रा से मैं अभी गुजर रहा हूँ यहाँ से। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैट बॉक्स में लिखें, आपका नाम लिखें, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, कब से आप BITV को फॉलो करते हैं। प्लीज़ टॉक विद मी। देखो, ये लाइव लिंक बनाने का मकसद क्या है, लेट मी टेल यू कि ये बनाने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिल्ली में जाके दिल्ली वालों से मिलूं। आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो लिंक है, ये वीडियो की जो लिंक है, इसको अपने जान पहचान के जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनको भेजें, ताकि रास्ते में, यहाँ से अभी हम बॉम्बे से निकले हैं, बॉम्बे से गुजरेंगे तो बहुत सारे शहर आएंगे, बहुत सारे एरिया आएंगे, और रास्ते में बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। और वो फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर मुझसे रास्ते में मिलना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो दे कैन मीट मी। कुछ बातचीत होगी, कुछ मुलाकात होगी, नो, बहुत सारा मोटिवेशन होता है। सो बहुत सारा कौन, किसी ने तो हैप्पी अहमदुद्दीन ने लिखा हैप्पी जर्नी। थैंक यू अहमदुद्दीन जी, थैंक यू। सो जैसे हमने अहमदुद्दीन जी, जैसे हमने जर्नी की थी यहाँ से हैदराबाद की, वैसे ही अब हम जर्नी कर रहे हैं यहाँ से दिल्ली की। और आई डोंट नो कब वापस से हैदराबाद में आना होगा, कब हैदराबाद में हम मिलेंगे, लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर। हैदराबाद में नहीं तो कहीं और पे मिल लेंगे, विल डेफिनेटली मीट। सो आई वाज टेलिंग, मैं बोल रहा था कि हमारे मिलने का मकसद ये है, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। हाय जसिंदर कौर, हाय हाय। एंड शेखर, थैंक यू। सो प्रमोद कुमार, कोई अर्जेंट काम है क्या? प्रमोद कुमार प्रमोद कुमार जी, कोई अर्जेंट काम नहीं है, ये बहुत वेल प्लान काम है। शायद आपको जानकारी है या नहीं है, BITV गुरुकुल की मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं दिल्ली में। कोई अर्जेंट काम नहीं है, इट्स वेल प्लान, बहुत अच्छा समय लेके हम लोग जा रहे हैं। वैसे वैसे देखा जाए तो कल शाम तक दिल्ली में जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत आराम से जाएंगे हम, और आराम से सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए, सब जगह को एंजॉय करते हुए। अगर कोई हमें रास्ते में मिलता है तो हमने टाइम थोड़ा 10-12 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा रखा है हमारे पास में। अगर कोई मिलता है तो डेफिनेटली हम उनसे मिलेंगे रास्ते में, रास्ता चेंज नहीं करेंगे। रास्ते में अगर कोई मिलता है तो डेफिनेटली उनको मिलेंगे। और दिल्ली में हमारी BITV गुरुकुल की मीटिंग है। हमने गुरुकुल नाम से कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जो कि 17 तारीख को होने वाली सैटरडे को सुबह सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये सेशन होगा, जिसमें हमने इंटरनेशनल एक स्पीकर को भी बुलाया है जो दुबई से हैं, और दिल्ली से कुछ स्पीकर हैं, कुछ 5-6 स्पीकर्स दिल्ली से हैं। एक स्पीकर जो है वो दुबई से हैं, वो भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, दुबई में पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र, दे आर गोइंग टू टॉक देयर, वो किस प्रकार से कामयाब हुए, बिकॉज दीज ऑल आर सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं बोलता हूँ कभी भी किसी को, आप गौर करना, मैं आई ऑलवेज टेल फाइनेंशियल एडवाइज़र, क्योंकि हम लोग फाइनेंस की भी प्लानिंग करते हैं, इंश्योरेंस की भी प्लानिंग करते हैं। दैट्स व्हाई आई कॉल ऑल इंश्योरेंस एडवाइज़र फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलता हूँ। हरिंदर पाल जी, गुड इवनिंग हरिंदर पाल जी। सो देखो, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे पास में बहुत समय है, और मैं आप लोगों के, जब तक मैं जाग रहा हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है, तब तक आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपका क्या सवाल है? अहमद सर, ट्राई टू गेट सुमित श्रीवास्तव फ्रॉम फरीदाबाद।
Sumit Srivastava from Faridabad. Sumit Srivastava. Yes, I have heard his name. Sumit अहमदुद्दीन जी Srivastava. बोलते I think वो कोई ट्रेनर है. I'm right? अहमदुद्दीन. I think he is a trainer. Sumit Srivastava. मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है. मैं भी मेरे भी दिमाग में है. बहुत सारे लोग मेरे दिमाग में हैं जिनको मैं BITV के प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता हूँ और लेके आऊँगा. आई विल डेफिनेटली ब्रिंग. जो लोग आपके दिमाग में हैं उनको भी लेके आऊँगा, जो लोग दिमाग में नहीं हैं उनको भी लेके आऊँगा. आई विल डेफिनेटली ब्रिंग एवरीबडी ऑन BITV प्लेटफॉर्म. सो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं, जब हैदराबाद में आए थे तब गुरुकुल का जो कारवा था वो छोटा था, लेकिन आज अपना कारवा बड़ा है और ये बढ़ते ही जाएगा. बिकॉज वी आर नाउ इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये महीने हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के बाद किसी और दूसरे स्टेट में होंगे या शहर में होंगे. सो वी विल कीप ऑन ऐड न्यू पीपल इन आवर टीम. और अच्छे अच्छे लोग भी आएंगे हमारी टीम में. स्पीकर्स को भी लेके आएंगे हम, वो कोई चिंता की बात नहीं है. सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज़, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि बॉम्बे से लेकर जसविंदर कौर. हाय जसविंदर कौर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड इवनिंग रंजीत सर. SR रियल वेल्थ. तो अभी आपके यहाँ पे ना जैसे SR रियल वेल्थ लिखा है, आई विल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपका नाम मुझे पता नहीं चला, SR रियल वेल्थ, आई विल रिक्वेस्ट कि आप पहले अपना नाम लिख दें और फिर देन यू कैन वॉट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट. राहुल शाह, आप जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं. यू आर वेरी एक्टिव ऑन BITV. आप हमारे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं एंड आई अप्रिशिएट. मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप सिर्फ देखते नहीं हैं, आप मैसेज कमेंट भी करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कभी आपसे मिलना चाहूँगा. कभी हम लोग मिले हैं क्या मिस्टर शाह? हैव वी मेट एनी टाइम? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे नहीं, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर BITV के वीडियोस पर कमेंट करते हैं. और जब आप नहीं मिले डेफिनेटली. आप कहाँ से हैं मिस्टर शाह? राहुल शाह जी, आप कहाँ से हैं? यू आर फ्रॉम मुंबई ओनली? आर यू फ्रॉम मुंबई से हैं आप? मुंबई से. ओके ग्रेट. सो डेफिनेटली मिलेंगे. अभी हमने थाना में प्रोग्राम किया तो आपको आना चाहिए था. यू शुड हैव कम देयर. हम मिलते थे वहाँ पे, आपने क्यों मिस कर दिया वो? अब मुंबई में हम पता नहीं कब करेंगे, बिकॉज गुरुकुल का प्रोग्राम तो हम साल भर में हर महीने में एक बार करते हैं. गुरुकुल का प्रोग्राम हर महीने में एक बार करते हैं और वो अलग अलग स्टेट में करते हैं हम लोग. वी आर नॉट डूइंग इन वन अलग अलग शहरों में करते हैं हम. अलग अलग कोशिश करते हैं कि अलग अलग स्टेट में करें. सो अब आई डोंट नो व्हेन वी विल अगेन डू इन मुंबई. आपको अटेंड करना चाहिए था. यू मिस दैट प्रोग्राम. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए. आप हमारे साथ में वैसे भी बने ही हैं और बने रहिए हमारे साथ में. डेफिनेटली हम मिलेंगे. तो मैं अभी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों के मन में कुछ मेरे बारे में आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, BITV के बारे में कुछ पूछना है, जानना है, रंजीत सिंह के पास्ट के बारे में, BITV के पास्ट के बारे में, या फिर प्रेजेंट के बारे में, या फ्यूचर के बारे में, क्या प्लानिंग है हमारी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क मी. बहुत समय है हमारे पास में. वी हैव लॉट ऑफ टाइम. और मेरे पीछे आपको मुंबई दर्शन भी हो रहे हैं. You'll be able to see Mumbai. Whatever question you have in your mind, you can ask me. आपको कुछ बोलना है, if you have anything, बात कर सकते हैं. तो you just be active on chatting पे एक्टिव रहिए आप. So I started, मैंने 2006 से फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करना शुरू किया. 2006 में मैं एक कंपनी में म्यूचुअल फंड एनालिस्ट करके लगा था. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इन द फाइनेंस. फंड को एनालाइज करता था और म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड की एडवाइजरी करने का काम करता था. एंड माय पोस्ट वाज म्यूचुअल फंड एनालिस्ट. सो म्यूचुअल फंड में मेरा जो है ना, वो मेरी जो रूट्स है वो म्यूचुअल फंड जो है ना, वो मेरी जो रूट्स है वो म्यूचुअल फंड है. इन 2006, जब तो किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था म्यूचुअल फंड क्या होता है. मैनी पीपल, आज भी लोगों को पता, पीपल वर नॉट अवेयर. बॉम्बे में लोगों को पता नहीं था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है. एंड आई स्टार्टेड म्यूचुअल फंड से मैंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया. और देन आई
कुछ मेरे ख्याल से 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया. देन आई केम टू बजाज कैपिटल. बजाज कैपिटल कंपनी में मैं एज अ फाइनेंशियल प्लानर, एग्जैक्टली एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया, जहाँ पर म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सारे प्रोडक्ट थे. लाइफ इंश्योरेंस पे हमको जोर ज़्यादा देना होता था, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी का टारगेट जो होता था वो लाइफ इंश्योरेंस बेचेंगे तो वहाँ पे कमीशन अच्छा होता था, और हमको जो है कंपनी को एक अच्छा इनकम कमा के देना होता था. 5 टाइम्स ऑफ आवर इनकम कंपनी को बताना होता था. तो इट वाज वेरी इजी लाइफ इंश्योरेंस को सेल करके टारगेट जल्दी पूरा हो जाता था. 2006 में करीबन 2000 में भी समझ लो ना, मैं सितंबर में या अगस्त में ऐसा कुछ बजाज कैपिटल में आया था, और 1 साल फिर मैंने बजाज कैपिटल में काम किया सितंबर 2007 तक. और उसके बाद में देन आई स्टार्टेड माई ओन. फिर मैंने खुद फाइनेंशियल प्लानिंग काम करना शुरू किया, और खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग का मैंने काम करना शुरू किया, और तब से मैं खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग का काम कर रहा हूँ. फाइनेंशियल प्लानिंग का काम कर रहा था. लेकिन क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? हरिंदर पाल. सॉरी, हरिंदर पाल. हरिंदर पाल. या हरिंदर पाल. आई नो यू आर इन एडलवाइस. पूरा मैसेज कर. That is a private company. It is हाँ. possible to achieve a success like LIC of India. हरिंदर पाल जी, गुड क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन अच्छा किया है. डेफिनेटली आप सक्सेस हासिल कर सकते हो. थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आपको. देखो, सक्सेस तो आप कहीं पे भी हासिल कर सकते हो. थोड़ा सा क्या है कि आपको जैसे कि वो पिक्चर आई थी ना एक, जिसने वो पहाड़ तोड़ दिया था, एक पिक्चर थी माझी करके एक आदमी था बिहार में. उसने पहाड़ तोड़ दिया, और पहाड़ तोड़ के उसने रास्ता बना दिया. दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन वो उसने कर दी. और उसके लिए वो करने में उसने जो है करीबन 20-25 साल लगा दिए उसने, यू नो, एक रास्ता बनाने के लिए. तो व्हाट ही डिड इज, माझी पिक्चर बहुत मोटिवेशनल पिक्चर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ तोड़ के उसने रास्ता बनाया, कहीं और से चले जाता, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेता. ठीक है, उसकी बुद्धि उतनी चली नहीं होगी, उसने जोर लगा दिया पूरा, यू नो. आपने एडलवाइस में आप, मतलब मैंने एग्जांपल देने के लिए बोला, ऐसा नहीं है एडलवाइस में काम करना पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं है. बट सक्सेस यू कैन अचीव एनीवेयर. आपको वो हिसाब से थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा. LIC को बेचना थोड़ा आसान. LIC का रास्ता जो है ना, ऑलरेडी वो रास्ता बना हुआ है, तो आप जो है वहाँ पर आसानी से चल सकते हैं. एडलवाइस एक पहाड़ की तरह है. आज की तारीख में आपको तोड़ना पड़ेगा, वो माझी की तरह काम करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस तो माझी ने भी हासिल की थी. सो आपके जो प्रश्न का उत्तर है, यस, आज की तारीख में एडलवाइस को बेचना और पंजाब में बेचना थोड़ा टफ है, यू नो, लेकिन यू नो LIC को बेचना थोड़ा आसान. दैट इज द ओनली थिंग दैट इमीडिएटली कम. सर, आई एम गुजराती. मिस्टर शाह, आपको कम्युनिटी से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रॉस्पेक्टिंग का आपको एक थोड़ा सा अच्छा जरिया बनाना पड़ेगा, ना. एक सिस्टमैटिक वे यू विल हैव टू क्रिएट फॉर प्रॉस्पेक्टिंग. जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आपको बिजनेस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा. जैसे कि BNI एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि आप BNI में जाकर सक्सेसफुल हो जाओ. BNI इज अ बिजनेस कम्युनिटी. वहाँ पर लोग जो है ना, जो लोग एक साथ मिलते हैं, वो एक दूसरे को बिजनेस देने के लिए मिलते हैं, यू नो. तो ये BNI में जो लोग हैं ना, वो लोग, यू नो, उनको प्रॉस्पेक्टिंग जो मिलती है, वो हेल्दी प्रॉस्पेक्टिंग मिलती है. वहाँ पर वो बिजनेस की बात तो कर सकते हैं. अब वो सामने वाला खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, लेकिन वहाँ पर लोग बिजनेस की बात तो कर सकते हैं, है ना. जैसे कि एक और प्लेटफॉर्म है रोटरी एक प्लेटफॉर्म है, लायंस क्लब एक प्लेटफॉर्म है, यू नो, और भी ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म. कम्युनिटी में आपको क्या है, थोड़ा सा और लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, यू नो, थोड़ा और डीपली लोगों से रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते हो, यू नो. कम्युनिटी में डायरेक्टली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात नहीं कर सकते हो. आपको थोड़ा सा अलग टेढ़ा रास्ता वहाँ पे चुनना पड़ेगा. लेकिन आई विल सजेस्ट यू, आप कुछ एक प्रॉस्पेक्टिंग का, कम्युनिटी में तो रहना ही है, कम्युनिटी में जान पहचान तो बनानी है, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा समय लगेगा. आई डू अंडरस्टैंड. कई बार ये चीज़ें जल्दी भी काम कर जाती है, लेकिन आपको,
एक जहाँ से आपको आपको अपना आइडेंटिफाई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो कि आपके लिए आपको रिजल्ट देने वाला रास्ता हो। आपको कीप ऑन व्हेन यू आर इन सेल्स, आपको कंटिन्यूसली अलग अलग जगह पर जो है वो एक्टिव रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन एरिया ओनली। किसी के लिए कम्युनिटी बहुत ज़्यादा काम कर जाती है, किसी के लिए नहीं भी करती है। तो आपको अलग अलग सोर्सेस क्रिएट करने होंगे प्रॉस्पेक्टिंग के। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन एरिया ओनली। दैट्स व्हाट माय सजेशन इज। और सेल्स में क्या है, आपको कभी भी रिजल्ट आ सकता है। बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिए सेल्स में। किसी को फोर्स करेंगे आप या फिर उनको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे साथ रिलेशनशिप तो मुझे बेचने के लिए दिस इज अ प्रोडक्ट वेयर पीपल, लोगों को इसकी वांट नहीं, इसकी नीड है, वांट नहीं है। इसके लिए आप किसी को ऐसा फील मत कराओ कि ये मेरे साथ में रिलेशनशिप बना रहा है तो ये मुझे कुछ बेचने के लिए बना रहा है, ये लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए बना रहा है। पीपल जनरली रन अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। बहुत संभल के इसकी एक स्ट्रैटेजी से आपको ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना होता है। तो दैट्स व्हाट माय सजेशन इज। Great, sir. Thanks for reply. Thank you, Mr. Shah. Thank you. 100% right, sir. Okay, so keep on ask me question. Good question. अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। Keep on ask me good question. Keep on ask me question. और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लिंक को जो है ना आप भेजिए। मेरे रास्ते में अगर कोई मैं तो निकला हूँ यहाँ से, सूरत आएगा, सूरत के बाद अहमदाबाद आएगा, अहमदाबाद के बाद राजस्थान से होके हम लोग गुजरेंगे, आई थिंक जयपुर से होके गुजरेंगे। सो अर्जुन राम नायक, थैंक यू अर्जुन जी। पूरा राजस्थान पार करके जाना है, फिर दिल्ली में जाना है। तो राजस्थान में अगर कोई मिले, हाय हेलो करे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट हमसे मिलने के लिए आता है, रास्ते में हालचाल मिलाता है, बातचीत करता है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई भी मिला आके, बहुत अच्छा लगेगा। इंश्योरेंस कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ मैं। इट्स बीन 4 years। अपना फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस जो मैंने आई स्टार्टेड इन द ईयर 2007 इन द मंथ ऑफ सितंबर, जिसको मैंने 2018 तक चलाया। और 2018 के बाद अभी वो सारा बिजनेस मैंने जो है वो मेरे वाइफ को दे दिया है। और मैं जो है सर BITV के ज्वाइन करने का अभी फीस कितना है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप फीस के लिए जो है प्रियंका से बात करें। शी विल टेल यू व्हाट इज़ द फीस। गुरुकुल की फ़ीस वैसे अभी 6,000 है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 6,000 नाउ। और 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद में देन द फीस विल बी चेंज्ड। या सो आई वॉज टेलिंग यू, मैं आपको बोल रहा था कि 2018 में हमने जो है 2007 इन द मंथ ऑफ सितंबर से जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम किया और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑलमोस्ट 1000 प्लस कस्टमर हैं हमारे। म्यूचुअल फंड का एक अच्छा खासा बेस है, लाइफ इंश्योरेंस का एक अच्छा खासा बेस है, जनरल इंश्योरेंस का एक अच्छा खासा बेस है। लेकिन फिर एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मैं 2014 से सिंस 2014 आई वाज ट्राइंग टू कम ऑन CNBC। तो मैं CNBC पे आना चाहता था, एक चैनल पे आना चाहता था। मैं उसके लिए बहुत ट्राई कर रहा था, कोई भी एक बिजनेस चैनल पे आऊँ, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में बात करूँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर ईगरनेस थी। आई वांटेड टू कम ऑन ए चैनल। और आई डोंट नो, मुझे रास्ता नहीं मिला या मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आई ट्राइड अ लॉट फॉर दैट। मैं 4 साल में जो है उसी मोड में रहा कि मुझे आना है। लेकिन वो नहीं मिला। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है और उसके लिए रास्ता नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है। वो रास्ता बनाना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। बस इसी सोच को दिमाग में रखकर 2018 में फुल टाइम मैंने जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया BITV नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और ये मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है प्लेटफॉर्म। अर्जुन राम नायक जी बोल रहे हैं, राजस्थान में सेमिनार कब होगा? अर्जुन जी थैंक यू, आपने ये पूछा। एक्चुअली राजस्थान में हमने 2 महीने पहले ही किया। आपके उदयपुर में हमने किया और आपके उदयपुर से राजस्थान में बहुत अच्छा मज़ा आया वहाँ पर करने का। जैसे कि मैंने बोला कि हर महीने हम एक स्टेट में जाते हैं। एवरी मंथ वी गो टू 1 स्टेट।
तो अब राजस्थान में जो दोबारा हमारा प्रोग्राम होगा वो आप समझिए वो 12 महीने के बाद होगा, दैट विल बी आफ्टर 12 मंथ। अभी हमें और भी बहुत सारी स्टेट घूमनी है। अभी मेरे दिमाग में आसाम है, मेरे दिमाग में यूपी है, यूपी जाना है, फिर आसाम जाना है, फिर कलकत्ता जाना है, फिर कर्नाटक जाना है। अभी बहुत सारी स्टेट्स अभी हमें कवर करनी है। सो आएंगे हम, दोबारा आएंगे, बट यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। सर अहमदुद्दीन जी बोल रहे हैं बीआई का फुल फॉर्म क्या है? BIDV is very good channel for financial advisor. Today I also show Rajesh Sathu's interview. It's excellent. Thank you, Mr. Shah. Appreciate, बहुत अच्छा लगता है। So जब मैंने ये इंटरव्यू ने चालू किया, आई थॉट कि चलो एक चैनल मैं बनाता हूँ। नाम कुछ नहीं दिया था उसका, कुछ नहीं दिया था, और जस्ट एक दिमाग में आया। मैं गया रिलायंस डिजिटल में गया और वहाँ जाके कैमरा ले लिया। मुझे याद है वो भी EMI पे मैंने लिया था, 0 डाउन पेमेंट पे मैंने एक कैमरा ले लिया। सोनी का कैमरा 60,000 रुपये का मैंने ले लिया और EMI बेस पे ले लिया। और मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अप्रोच करना चालू किया कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एजेंट तो कोई आते नहीं थे। सबको लगता था ये क्या इंटरव्यू लेगा हमारा, क्या करेगा। तो आई यूज्ड टू टेल देम, देखो भैया, आप इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम कर रहे हो, फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस के साथ करो ना। आप ये बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा सा इंटेलिजेंस के साथ में करो। आपका वीडियो बनेगा, आप एक आदमी से मिलने जाते हो तो आपका वीडियो बन जाएगा। आप 100 आदमी को एक साथ जो मैसेज देना है वो दे सकते हो, 1000 आदमी को भी मैसेज दे सकते हो। एक बार बोला हुआ मैसेज, सर पहले तो 4000 था। यस, आता हूँ इसके ऊपर। तो किसने लिखा, क्या नाम है? 4000 था पहले। तिलक सलोई। तिलक, मिस्टर तिलक, आई विल कम बैक टू यू। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस इंटेलिजेंस, BITV, ये नाम कैसे पड़ा। तो मैं इंश्योरेंस एजेंट को, फाइनेंशियल एडवाइजर को ये बोलता था कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा इंटेलिजेंस के साथ करो ना। एक वीडियो बनाओ, 100 जनों के पास जाएगा, क्या एक आदमी के पास जा रहे हो। तो मुझे बहुत समझाना पड़ता था हर बार। ये मैंने अपनी पिच बना ली थी, ये बिजनेस कर रहे हो इंटेलिजेंस के साथ करो, बिजनेस कर रहे हो इंटेलिजेंस के साथ करो। मैंने एक टेलीविजन खोल दिया है यहाँ पर, आप बिजनेस कर रहे हो इंटेलिजेंस के साथ करो। मैंने एक टेलीविजन खोल दिया है यहाँ पर। तो ऐसे बोलते बोलते अचानक मेरे दिमाग में आया, रहे तो BITV है, चलो यही कंपनी का नाम रख देते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस ये मैंने नाम रखा। जो कंपनी का नाम है वो बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी का नाम है। और ऐसे ही मुझे टीवी एक चैनल बनाना था। मैंने बोला चलो यूट्यूब एक माध्यम है, आगे चल के हम भी CNBC जैसा एक सैटेलाइट चैनल बना लेंगे। सो दैट्स व्हाट माय विजन इज। आगे चल के जो है BITV डेफिनेटली एक सैटेलाइट चैनल बनेगा। आज यूट्यूब में चल रहा है, और वैसे भी आज की तारीख में यूट्यूब टीवी पे लोग कम देखते हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा देखते हैं। तो यूट्यूब अब बड़ा हो गया है। पहले मुझे सैटेलाइट बड़ा लगता था, लेकिन अब यूट्यूब ही बड़ा हो गया है। यूट्यूब अच्छे बड़े जो न्यूज़ चैनल है उनका इतना सब्सक्राइबर नहीं है जितने कि यूट्यूबर का सब्सक्राइबर है। उनसे कई गुना ज़्यादा यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर है। तो यूट्यूब ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि BITV नाम कैसे पड़ा, तो ऐसे पड़ा एक्चुअली। BITV का नाम जो है, BITV का फुल फॉर्म है बिजनेस इंटेलिजेंस, ये कंपनी का नाम है। और मैं इसे टीवी कहता हूँ, इट्स ए टीवी। ये एक टीवी जैसा ही प्लेटफॉर्म है, टेलीविजन है। सो दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट BITV, दैट्स, इस वजह से इसका नाम पड़ा। और तिलक जी ने पूछा पहले तो 4000 रुपया था। देखिए एक्चुअली इसका जो फीस है गुरुकुल का जो फीस है वो 12,000 रुपया है। 12,000 रुपये इसका फीस है। और हमने तो अपॉर्चुनिटी सबको दिया, बहुत सारे वीडियोस बनाए, और वीडियोस बना के बार बार मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2-3 महीना इसका फीस हमने महा अर्ली बर्ड ऑफर करके जो है, कितने सारे एपिसोड्स में हमने बोला कि महा अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, 12,000 रुपया इसका फीस है, सिर्फ 4,000 रुपये में दे रहे हैं। और ना ही सिर्फ 4,000 रुपये एनुअल फीस, हम आपको फाउंडर मेंबर बना रहे हैं। तो हमारे साथ में एज ए फाउंडर मेंबर 4,000 में मेरे ख्याल से करीबन कुछ 41-42 लोग ऑल ओवर इंडिया से जुड़े, 41-42 पीपल। और अब उसका जो फीस हमने थोड़ा बढ़ा दिया, 6,000 रुपये कर दिया है। और वो एक्चुअली इसका फीस 12,000 रुपये है। आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ करण मेरे साथ में। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ में कौन है, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे साथ में कौन है। मेरे साथ में ये प्रवीण है। प्रवीण आगे ही देखते हैं। प्रवीण गाड़ी चला रहा है ना। और मेरे साथ में करण है। करण इज आवर टेक्निकल पर्सन। जितना भी IT का काम है, करण इज IT मास्टर। तिलक, देखो तिलक, अपॉर्चुनिटीज जब भी आएगी ना, ऐसे क्रूशियल पीरियड में ही आएगी।
यू नो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको जब भी आएगी। देखो एक चीज़ तो हमने की कि इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं, जिस लेवल के प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और जो हमने ये जो प्राइस रखी है, यू नो, यू शुड रिस्पेक्ट इट। बहुत कम प्राइस रखी है, बहुत कम प्राइस रखी है। मैं आपको बोलूँगा तो आप यकीन नहीं मानोगे। इसमें से आपको ऐसा लगता होगा कि यू नो BITB इज अर्निंग, वी आर इन्वेस्टिंग मनी। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, आप यकीन मानिए, वी आर इन्वेस्टिंग मनी फ्रॉम आवर पॉकेट, वी आर नॉट मेकिंग मनी, यू शुड रिस्पेक्ट इट। लेकिन स्टिल वी हैव, यू नो, हमने ये प्राइस रखी है। अगर आपको कभी भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएगी, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। देखो कई सारे ऐसे भी TOT एजेंट हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं और 4,000 रुपये में हमारे फाउंडर मेंबर बने हैं, और छोटे छोटे गांव से भी लोग जुड़े हैं। सेमिनार कब होगा? ये ऑनलाइन ही है अर्जुन जी। दिल्ली में हम कर रहे हैं, दिल्ली वाले फिजिकल जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। मैनी पीपल आर ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन। आप भी ऑनलाइन जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग राजस्थान से, कितने सारे लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मतलब देश के हर हिस्से से ऑनलाइन। आप ऊपर बोलो कलकत्ता से भी जुड़ रहे हैं, नीचे बोलो कर्नाटक से भी जुड़ रहे हैं, गुजरात से भी जुड़ रहे हैं, इधर इलाहाबाद से भी जुड़ रहे हैं। एक बंदा इलाहाबाद का तो फिजिकल आ रहा है वहाँ पे अटेंड करने के लिए, यू नो, वन पर्सन इज कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद टू अटेंड दैट इवेंट। उन्होंने बुक कर लिया है, यू नो। सो फिजिकल अटेंड करने का हमने कितना कॉस्ट रखा? आप फिजिकल वहाँ पे हमने एक 3 स्टार होटल बुक किया है, 4 स्टार होटल बुक किया है, वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी है, यू नो, और उसका प्राइस हमने 1,200 रुपये रखा है। सो एनीबडी फ्रॉम दिल्ली दे कैन डायरेक्टली कम देयर एंड ज्वाइन। जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, और BITB से मिलने का मौका मिलेगा, हमारे साथ में मिलने का मौका मिलेगा। सर कस्टमर को अप्रोच करने में डर लगता है, क्या करें? सुनीता गुप्ता। सुनीता जी आप कहाँ से हैं? सुनीता जी थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव यू आंसर। आप कहाँ से हैं सुनीता जी? प्लीज लिख कर बताइए। दिल्ली। हाँ, दिल्ली से हैं। ओके। सो सुनीता जी आपको कितने साल हो गए हैं? देखो ये इन चीज़ों का आंसर ऐसे डायरेक्टली नहीं आता है ना। आई विल हैव टू, सिंस व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कब से काम कर रहे हैं? हाँ, 1 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी आप आई हैं, यू नो, यू आर वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री। कस्टमर से मिलने को डर लगता है। देखो आप सेल्स में आई हैं, आपने डेयरिंग ली है, नहीं, यू हैव, सेल्स का काम जो है वो थोड़ा डेयरिंग का काम होता है, ये थोड़ा सा हिम्मत का काम होता है, यू नो। सो एक चीज़ तो मैं आपको बोल दूंगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ जब है ना आप बार बार करेंगी ना, बार बार और बार बार आप फेल होंगी ना, आपको फेल होना है, बार बार फेल होना है, और बार बार करते रहिए। आपको किस चीज़ से डर लग रहा है? कस्टमर से मिलने को डर लगा। कस्टमर से मिलिए जाके, है ना। कस्टमर से मिलने से क्या होगा? तो मेरे को कुछ भी, मेरे को बिजनेस नहीं देगा, मुझे ना बोल देगा। ठीक है, ना लेने के लिए जाइए, अपने आप को बिजनेस लेने के लिए मत जाइए उसके बाद। डोंट गो, यू नो, थैंक यू कवल। सो बिजनेस लेने के लिए मत जाइए उसके पास, आप सीखने के लिए जाइए, यू नो। गो टू पीपल टू लर्न, सीखने के लिए जाइए। आप नो दिमाग में ये मत रखिए कि मुझे उससे बिजनेस लेना है। आप उसको सेल के लिए जो चीज़ें होती हैं अप्रोच करिए, बातचीत करिए, ये करिए, और उसका ना लेके आइए। करीबन जो है ना 100 ना जमा करिए, 100 नो। अच्छे लोगों से आपको मिलना है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। माइंड में ये नहीं है कि उससे बिजनेस लेके आना, माइंड में ये है उससे नो लेके आना है, यू नो। सुनीता जी, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यस, है ना। नो जमा कीजिए, तो 100 नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जमा कर लीजिए आप। फिलहाल आप नहीं हैं और आपको अंदर डर है, आज की तारीख में डर है, तो इस डर को निकालने का तरीका ये है कि 100 नो जमा कीजिए। हो सकता है कि आप 50वें नो पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए, आपका डर खत्म हो जाए, आप मास्टर बन जाएं, यू नो। हो सकता है 20वें नो पे आपका खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा मत सोचिए 20वीं पे खत्म हो जाएगा या 50वें पे खत्म। ऐसा सोचिए 100वें पे मुझे खत्म हो जाएगा मेरा डर। तो 100 नो आपने जमा करने, मैंने आपको मंत्रा दे दिया। मन में क्या होना चाहिए? मन में ये नहीं होना चाहिए ये 100 लोग मुझे बिजनेस देंगे, नहीं चाहिए मुझे बिजनेस। अभी तो मैं लर्निंग मोड पे हूँ, आई एम ऑन ए लर्निंग मोड, ठीक है। और किसी एक को अपना गुरु बनाइए।
गुरु बनाइए किसी को। बिकॉज क्या है कि जब आप नए होते हैं तो उस वक्त दैट इज द राइट टाइम टू हैव गुरु। नहीं तो आप गुरु बनाओगे बट सर जाकर बात क्या करें। यही समझ नहीं आता। देखो सुनीता जी, बात को समझो, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे डाउट हैं, आप एक गुरु बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सवाल पूछ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको पहला मैं मंत्र ये देता हूँ कि यू शुड हैव अ गुरु। एक गुरु बनाइए। गुरु सर फ्रैंक बेटगर है मेरे। हाँ तो ठीक है, आपने किसी राइटर को, किसी को बनाया अपना स्पीकर कि ऐसे कोई आप जिससे आप पर्सनली बात कर सकती हैं। सबसे पहले तो आपके ब्रांच में कोई सीनियर होगा, उनको ही अपना गुरु बना लो। यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी, आपको पैसा खर्च नहीं करना है अभी, तो आपका जो कोई सीनियर होगा उसको अपना गुरु मान लीजिए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनसे पूछिए। तो पहले तो प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने आपको। देखो गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा। गुरु रास्ता दिखाता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, अरे सर मैं बात क्या करूं वहां पे जाके, आपने बता दिया ठीक है बात करनी है, तो क्या बात करूं। देखो सी यू हैव सो मेनी क्वेश्चन, थोड़ा आपको बेसिक लेवल पे जाने की जरूरत है, ठीक है ना। क्या बात करेंगी, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें करेंगी। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या, फिर आपको तीसरा क्वेश्चन होगा क्या होता है सर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को समझो, तो पहले तो आपको बेसिक समझना है। तो जो भी आपका डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये देखो ये फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट जो है ये इतना भी आसान नहीं है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। डोंट टेक दिस प्रोफेशन लाइटली। सी देयर आर अराउंड 25 लाख प्लस इंश्योरेंस एजेंट इन द कंट्री। उसमें से मुश्किल से जो है वो 10-12 हज़ार लोग MDRT करते हैं। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज के रीजन इज दैट पीपल टेक दिस प्रोफेशन टू लाइटली, एंड दैट इज द रीजन। इसीलिए ज़्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न। लोग जो है वो आपको मैं क्या बताऊं अभी कैसे कैसे लोग जो है इंश्योरेंस में काम करते हैं। कितने सारे फ़ोन कॉल हमको भी आते हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं, मस्का मार के काम कर रहे हैं। अरे ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। वी नो नीड टू, किसी को मस्का मार के बिजनेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको समझना होगा, पढ़ना होगा, इसकी साइंस समझनी होगी। So we need to do all these things. So एक चीज तो पहली चीज आपको मैं बताता हूँ, आप मेरे हर प्रश्न के आगे एक प्रश्न पूछेंगे, आपको पढ़ाई करनी होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली फाइनेंशियल प्लानिंग। मुझे कस्टमर को क्या बात करनी है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। फिर मुझे एक डर है, ये जो स्किल है लोगों से बात करने की, वो स्किल तो चीज़ को बार बार करने से स्किल आई। तो मैं आपको स्किल की बात बोल रहा था, बाकी पढ़ने वाली जो चीज़ है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। यस सुनीता जी, आई होप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आंसर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। मैं आपको कुछ अच्छी बातें बोलकर आपको भेज दूँ, दैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट। आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इन सब चीज़ों के आंसर जो है वो स्ट्रिक्ट है। राइट और रॉन्ग, बाकी के लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। डर के आगे जीत है, गुरु सर फ्रैंक। हाउ टू अप्रोच बिग पीपल, हाँ गुड क्वेश्चन, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, हरविंदर पाल। सो सुनीता जी बोल रही हैं, सुनीता जी आप दिल्ली से हैं ना, यू आर फ्रॉम दिल्ली। ओके आपको दिनेश गोला, हाय सर, हाय दिनेश जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो आपने प्रश्न पूछा कि बड़े लोगों को, आपका क्वेश्चन क्या था, बड़े हाउ टू अप्रोच बिग पीपल, बड़े लोगों को अप्रोच कैसे करें। देखो सुनीता जी, आपको बड़े लोगों को अप्रोच करना है, सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कुछ कोल्ड कॉल करके उनको अप्रोच करूं, मेरे को फ़ोन नंबर मिल जाए और मैं उनको फ़ोन करूं। ये स्ट्रैटेजी बहुत जूनी हो गई, सो दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। देखो आज की तारीख में अगर आपको बड़े लोगों को अप्रोच करना है तो आपको बड़े लोगों की कम्युनिटी में एंटर करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट इज, हर आदमी के लिए बड़े लोगों की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग होती है। बड़े लोगों की डेफिनेशन मतलब इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, कोई आदमी महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो बड़ा हो गया। कोई आदमी 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, वो बड़ा हो गया।
कोई आदमी लाख रुपए महीने का कमा रहा है, वो बड़ा हो गया। हर आदमी का डेफिनेशन अलग अलग होता है, यू नो। तो आपका जो डेफिनेशन है बड़े लोगों का, ऐसे लोगों की कम्युनिटी में एंट्री करिए। कैसे करोगी आप कम्युनिटी में एंट्री? तो बिजनेस कम्युनिटी होती है, BNI है, या रोटरी क्लब है, या लायंस क्लब है, यू नो, या फिर आप कोई, है ना, इसमें तो पैसा खर्च होता है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप क्योंकि करते हैं बहुत सारे, हर BNI में इंश्योरेंस एडवाइजर तो होते ही होते हैं। हर BNI के चैप्टर में नो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। हर रोटरी क्लब में फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइजर यही कर रहे हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और कम्युनिटी में फिर वहाँ पे दोस्ती यारी होती है, और फिर धंधे, यू नो, दोस्ती यारी हो गई तो उनको वो प्रोडक्ट बेचते हैं, यू नो। तो या तो फिर आप अपनी, यू नो, सोसाइटी की कम्युनिटी में जाइए, या तो आप, यू नो, आप आपकी जो सोशल कम्युनिटी होगी, आपके धर्म की कम्युनिटी होगी, आपको कम्युनिटी में एंटर करना पड़ेगा, यू नो, और लोगों से जान पहचान बनाने। उस, आप जिस भी कम्युनिटी में एंटर करोगी, वो कम्युनिटी किस कैटेगरी की है, किस लेवल की है। अगर वो आपको लगता है कि वो कम्युनिटी जो है वो HNI लोगों की है, बड़े लोगों की है, तो एंट्री करिए। अगर आपको लगता है नहीं, मेरे लेवल के लोगों की नहीं है, जो लेवल के लोग चाहिए उसमें मत जाइए। ऐसी कम्युनिटी ढूंढिए जहां पर आपको जिस प्रकार के लोग चाहिए वो प्रकार के लोग हैं, उसमें जाइए, उसमें काम करना शुरू कीजिए, लोगों से जान पहचान बनाइए। पहली बार में आप जो है वो सबको बिजनेस के लिए अप्रोच मत करिए। कुछ उन लोगों को मदद कीजिए, उनके बिजनेस में मदद कीजिए, उनसे जान पहचान बनाइए, अच्छा रैपो बनाइए। फिर उनकी जहां पर जरूरत है, उनकी जरूरत को आप पूरा करिए। दैट्स व्हाट पीपल डू। सर दिनेश जी बोल रहे हैं, सर आपका प्रोग्राम बहुत पावरफुल होता है। दिनेश गोला जी, बहुत पावरफुल। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू दिनेश जी। सर जी, BITV से हमने बहुत सीखा है और पाया है। आप हमारे गुरु हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है अर्जुन जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है हमारे काम को। थैंक यू वेरी मच। सर, LIC में MDRT करने के लिए मिनिमम कितने साल लगता है? LIC में MDRT करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है मिनिमम कितना साल लगता है, 1 साल में भी कर सकते हैं लोग। आप आए और 1 महीने में भी आपने MDRT कर दिया। कोई आया, पॉलिसी लिया, दूसरे दिन MDRT का धंधा डाल दिया। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। आपका कमिटमेंट लेवल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका, यू नो, फिर आपका बैकग्राउंड क्या है। डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। एक तो चीज़ होता है कि मेरा बैकग्राउंड है, मुझे बिना मेहनत किए जो है वो बिजनेस मिल जाएगा, है ना। MDRT क्या, TOT का बिजनेस मिल जाएगा। कई लोग जो है आते हैं और पहले साल में TOT कर देते हैं, बिकॉज उनका बैकग्राउंड वैसा है। दे हैव देयर रेडीमेड बैकग्राउंड। वो एक अच्छे, यू नो, सुपर HNI फैमिली से हैं या HNI फैमिली से हैं, वैसा उनका फैमिली सर्कल ऐसा है, दोस्ती यारी ऐसी है, तो वो कर लेते हैं, यू नो। दूसरा चीज़ होता है कि कमिटमेंट। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है लेकिन मैंने कमिटमेंट लिया है, 1 साल में करूँगा तो ये स्ट्रैटेजी करूँगा। डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी कर जाते हैं। सर, वीडियो मेकिंग के कुछ टिप्स दीजिए प्लीज़। ज़्यादातर लोग जो है वो कैमरा शाय रहते हैं। मुझे पता है कि हम कितने भी अच्छे कम्युनिकेटर हैं, नॉर्मली हम लोग कस्टमर से बात करते हैं तो एक तो लोगों से बात करने की कला तो आई जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार करते वी बिकम मास्टर इन दैट। लेकिन वही चीज़ कैमरे के आगे आके बात करनी है तो कभी हमने की नहीं है, कि जो चीज़ हमने नहीं की होती है उसमें एक शाइनेस होता है, उसमें एक डर होता है, यू नो। वो हमारे इमोशंस जो होती है, इमोशंस, हर चीज़ इमोशन से होती है। एवरीथिंग दैट वी डू विद इमोशंस। तो हमारे इमोशंस का सबसे निचला जो पहला जो इमोशंस पैदा होती है ना, वो पहली इमोशन होती है डर की और शाय की, यू नो। और ये तो बहुत बहुत लो लेवल की इमोशंस है। तो जो भी चीज़ को पहली दफ़ा करेंगे उसमें डर होगा या शर्म होगी, डर होगा या शर्म होगी, ये दोनों भाई बहन है। डर और शर्म दोनों भाई भाई हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ है। तो अब आपको क्या करना है अहमदुद्दीन जी, देखो एक चीज़ तो मैं राय देता हूँ, हमेशा आपको राय देता हूँ कि इफ़ यू वांट, अगर आप सीरियस हो उसमें, इफ़ यू आर सीरियस इन दैट, तो आपको किसी को अपना गुरु बनाना होगा। या तो वो आपका कोई दोस्त होगा या मित्र होगा,
है ना। तो कैजुअली वो मेरा गुरु हो गया, वो मुझे कभी ना कभी सलाह देता रहेगा, जब भी पूछना मुझे बताएगा। या एक दूसरा तरीका होता है कि आप प्रोफेशनली किसी गुरु के साथ जुड़ जाइए, कोचिंग कर लीजिए, क्लासेस में जुड़ जाइए, तो वहां से आपको सही है ना रास्ते मिलते जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करिए, व्हाट यू डू इज, लकीली आज की तारीख में आपके हाथ में मोबाइल है, यू हैव मोबाइल इन योर हैंड, आपके हाथ में मोबाइल है। आप क्या करिए, अपने मोबाइल को सामने रखिए और आपके मन में क्या विचार है, जो विचार है, आप तो अपने कस्टमर के पास जाते हैं, उनको कन्विंस करते रहते हैं, कभी इस बात पे कन्विंस करते हैं, कभी ये कहानी सुनाते हैं, कभी वो कहानी सुनाते हैं, कभी वो एग्जाम्पल बताते हैं, कभी वो एग्जाम्पल। हर एक एग्जाम्पल को लिख लीजिए, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पे लिख लो कि भाई ये आदमी को मैंने ये एग्जाम्पल बताया था, और वो एग्जाम्पल को एज इट इज लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद कैमरे पे बोल दीजिए, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है, आपको उतना रट्टाफाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको कैमरे के आगे बोल दीजिए, रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल पे। आपके दिमाग में कई सारे अलग अलग आइडियाज हैं, हर आइडिया के ऊपर आपने एक वीडियो बनाना है ना, अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड करना है। अभी देखो मैं इतना बड़ा लाइव कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया से, ना पीपल आर कनेक्टेड विथ मी। मैंने आपको जो चीज बोली, आपके जो आइडियाज हैं, जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा, आज की तारीख में जो पहला स्टेप होता है वो टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, जैसा भी बना है उसको हिम्मत रखिए, भले कितना भी गंदा बना है, हिम्मत रखिए यूट्यूब में डालकर लोगों को भेजने की। लेट पीपल लाफ ऑन यू, लोगों को हंसने दो, आप लोगों की आपकी 100 बुराइयां बताने दो, यू नो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कोई भी चीज बनती है, शुरू में निर्माण होता है उसका, तो वो शुरू में उसका लुक खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता है, उसमें 100 गलतियां होती हैं। फिर धीरे धीरे अगर वो होती रही, अगर वो चीज होती रही, तो उसमें धीरे धीरे निखार आता है। कुदरत की हर चीज ऐसी ही होती है, कुदरत की हर चीज जिसका शुरू में जन्म होता है, वो शुरू में जो है वो बदसूरती दिखती है, फिर धीरे धीरे उसमें कई कमियां होती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होते जाता है। तो आपने बोला कि वीडियो कैसे बनाऊं, तो मोबाइल सामने रखिए, आपकी एक कहानी के ऊपर वीडियो बनाइए, है ना, और उसको हिम्मत रखिए यूट्यूब में डाल के 100 लोगों को भेजने की, एंड लेट पीपल टेल यू। और ये क्रिया को बार बार करते जाइए, आप रुकना नहीं, करते जाइए, है ना। और ऐसा दिमाग में डाल लीजिए कि मुझे 100 बार करना है, ये 100वीं बार में मैं जो है बेस्ट वीडियो प्रेनर बन जाऊंगा। हो सकता है 50वीं बार में बन जाए, हो सकता है 20वीं बार में बन जाए, हो सकता है 10वीं बार में बन जाए। दिमाग में ये रखिए कि 100वीं बार में ही बेस्ट बनूंगा। दिस इज दी सीक्रेट, आप बहुत बढ़िया वीडियो प्लानर बन जाएंगे, है ना। हो सकता है कि आप जो है हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट जो वीडियो बनाते हैं ना, जो कैमरे के आगे, है ना, परफेक्शनिस्ट है, उससे भी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे, आमिर खान से भी बढ़िया अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो उनसे भी बढ़िया जो है आप कलाकार बन जाएंगे कैमरे के आगे बात करने वाले। सर HNI क्लाइंट के सामने की झिझक को कैसे खत्म करें, HNI क्लाइंट से। देखो, अगर तो आपने उस आदमी को HNI माना, दिमाग से HNI माना, तो हलचल चालू हो जाएगी, शरीर में हलचल चालू हो जाएगी, है ना। क्यों नहीं, आपका जो दोस्त है उसको, उससे बात करने में आपको हिचक होती है, क्योंकि उसको आप HNI नहीं मानते ना, आपने उसको HNI नहीं माना है। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त होगा, मित्र होगा, जो कि बहुत पैसा कमाता होगा, है ना, जो कि महीने का लाखों रुपए कमाता होगा, लेकिन आपको उसके आगे बात करने में हिचक नहीं होगी, क्योंकि वो आपका दोस्त है ना, आप उसको HNI थोड़ी मानते हो। जिसको HNI मानोगे बस हिचक चालू, मानो ही मत। इसका डेफिनेशन, इसके अपने माइंड को थोड़ा सा माइंड पे काम करना पड़ेगा आपको। जिसको भी मैंने HNI माना, फिर मैं कितना भी टैलेंटेड हूं, मैं कितना भी एक्सपीरियंस्ड हूं, अगर मैंने लोगों को, इसको, इस व्यक्ति को HNI मान लिया, उसको मान लिया, HNI मान लिया, बस बात खत्म, बस मेरी हिचक चालू। अरे वो करोड़पति होने दो, अरबपति होने दो, लेकिन मेरे माइंड को ये कमांड है कि ये HNI नहीं है, तो मेरे जैसा आदमी है, दिस मैन इज लाइक मी ओनली। इसको थोड़ी ना 4 पैर हैं, इसको थोड़ी 10 नो ये लगे हुए। तो अगर मैंने ये मान लिया, अगर मैंने ये मान लिया कि दिस मैन इज लाइक, ये बहुत अमीर आदमी है, तो बहुत बड़ा आदमी है, तो महान आदमी है, ये भगवान है, हिचक आएगी ही, हिचक आएगी। तो सबसे पहले तो ये सिखाना पड़ेगा अपने आप को, वी विल हैव टू गिव अ ट्रेनिंग टू आवर माइंड। ये माइंड ट्रेनिंग की बात है।
BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।